स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर सेकंड का यूनिट नंबर सेकंड, यानी कि अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लेजर स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इससे पहले यानी कि लास्ट लेक्चर तक अपन ने बात कर ली थी इसके यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसमें कि अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, ठीक है, जर्नल एंट्री समझी थी, ठीक है, बैलेंसेस के बारे में समझा था, ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेजर, यानी यूनिट नंबर सेकंड। बहुत ही सिंपल है गाइस और इजी है, ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है इसके अंदर। तो अपन बात करते हैं लेजर की। जैसे कि अपन ने पढ़ा जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज के बाद जो हमारा सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है लेजर में पोस्टिंग करना। मतलब जो जनरल एंट्रीज करी है उनको सेपरेट अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो अब अपन चलते हैं, तो अपन समझाते हैं कि लेजर का मतलब क्या है। यानी लेजर है एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, यानी हमने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजैक्शन करें उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उनमें उन एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। जैसे ड्यूरिंग द ईयर अपन ने सेल्स करी है तो एक सेल का अकाउंट बनाएंगे और सारी सेल्स की एंट्री को सेल्स अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट। ऐसे अपन परचेज की करेंगे तो परचेज में कर देंगे सारी एंट्रीज, परचेज की परचेज अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देंगे। इसी टाइप से सारे अकाउंट अपन बनाएंगे, डेटर का, क्रेडिटर का, परचेज का, सेल्स का, डिस्काउंट का, एक्सपेंस, सब कुछ बनाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का, सारी एसेट्स का, मतलब जैसे एग्जांपल के रूप में बता दिया, अपन सबके अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब वो है लेजर। लेजर में क्या होता है कि ये एक तो हो सकते हैं कि मंथ के लास्ट में बनाए, यानी पूरे मंथ में जो भी एंट्री करी है उसका लास्ट में अकाउंट बनाएंगे, सारी एंट्रीज मंथ की उस अकाउंट में पोस्ट होंगी। या फिर ईयर के एंड में बनाए, यानी ईयर में जितना भी अपन ने ट्रांजैक्शंस किए, एंट्रीज करी है, उनको पोस्ट करें, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मंथ हो सकता है, पर्टिकुलर ईयर हो सकता है, पर्टिकुलर 6 मंथ हो सकते हैं। जो भी होगा उसके एंड में हम उसको बैलेंसेस को निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो ये है अकाउंट के बारे में, यानी कि हमें लेजर के बारे में पता है। लेजर का पहले परफॉर्मा देखते हैं कि लेजर का परफॉर्मा होता क्या। अपन ने एक बात तो समझ ली है कि अपने अकाउंट्स में सिर्फ काम आता है डीआर सीआर, अगर वो हमें अच्छे से आता है तो हम एंट्रीज भी अच्छे से पोस्ट कर लेंगे। हमें जनरल एंट्रीज भी आती है, उसके अंदर पोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक होता है जी डेट का कॉलम। किसका होता है जी, डेट का कॉलम। डेट के बाद एक कॉलम होता है जी हमारा पर्टिकुलर। किसका होता है जी, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के जस्ट बगल में अपना बना होता है जेएफ, इसे हम बोलते हैं जनरल फोलियो, जेएफ। बताएंगे क्या होता है। उसके बाद फिर हमारा डेट का कॉलम होता है जी, डेट के बाद फिर हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होता है, पर्टिकुलर के बाद जनरल फोलियो के बाद अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अमाउंट के बाद फिर हमारा डेट का कॉलम होता है, ठीक है, डेट। फिर हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होता है, पर्टिकुलर। फिर हमारा जेएफ का कॉलम होता है यानी जनरल फोलियो, और फिर हमारा कॉलम होता है अमाउंट का, यानी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो ये जो साइड होती है ये होती है हमारी डीआर साइड, और ये जो साइड होती है ये होती है हमारी सीआर साइड, ठीक है। ये डीआर साइड होती है, ये सीआर साइड होती है, ठीक है। डेट मतलब तुम जानते हो, पर्टिकुलर का मतलब एंट्रीज का डालेंगे सेल परचेज के नाम से या जो भी नाम से आएगा। जनरल फोलियो का मतलब होता है जिस मतलब पेज से हम इसमें एंट्री पोस्ट करेंगे, जिस पेज से हम उस एंट्री को लेके इधर पोस्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं जनरल फोलियो। अमाउंट हो गया, फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है, ये क्रेडिट साइड हो जाता है अपना, और ये अपना कौन सा साइड हो जाता है जी, डेबिट साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना है लेजर का परफॉर्मा। अपन को 3 चीजें बताई थी इससे लास्ट लेक्चर में, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक बताया था अपन ने रियल अकाउंट, और एक अपन ने बताया था नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के क्या निकलते हैं, बैलेंस निकलेंगे, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं निकलता है, ध्यान से समझना है। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, रियल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं निकलता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। पर्सनल और रियल के बैलेंस होते हैं और नॉमिनल का कोई भी बैलेंस नहीं होता। तो ये अपना यानी कि लेजर का मैंने एक परफॉर्मा था जो कि आपको बता दिया है, ठीक है ना जी। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं भी आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से अपन उसको करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कि अपना जो क्वेश्चंस जो रह गए हैं चैप्टर नंबर सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट के, इससे पहले वाला जो अपन ने यूनिट किया है फर्स्ट, उसके क्वेश्चंस को भी हम कराएंगे, उसकी मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। उसका भी अलग से क्या ले लेंगे, लेक्चर कर लेंगे, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आपके मॉड्यूल से ही स्टार्ट करेंगे। तो जी मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी बात अपन करते हैं।
तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके मॉड्यूल में दे रखा है। तो मॉड्यूल में जो दे रखा है वो है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। तो अपन ने एक बात समझी कि लेजर का परफॉर्मा समझ लिया, डीआर साइड समझ ली, और अपन ने क्या समझ लिया, सीआर साइड समझ ली। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। यानी कि हमें इसने बोला है कि स्टेशनरी का अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना है। तो स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे, स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है जी, स्टेशनरी का अकाउंट बनाएंगे। तो स्टेशनरी के अकाउंट को अपन बनाएंगे जैसे कि अपन ने भी परफॉर्मा आपको समझाया था। इसमें क्वेश्चन में कहीं पे भी जनरल फोलियो नहीं दे रखा है, और अगर जनरल फोलियो नहीं दे रखा है तो अपन को उसका कॉलम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है जी। तो अपन इसमें जनरल फोलियो का अकाउंट यानी कि जो कॉलम है वो अपन प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं जी डेट का कॉलम। डेट के बाद अपन ले लेंगे इसके अंदर पर्टिकुलर का कॉलम। तो पर्टिकुलर हो गया। अब पर्टिकुलर के बाद अपन इसमें बनाएंगे अमाउंट का कॉलम। जे इसमें है नहीं इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, सीधे फिर अमाउंट का कॉलम अपन प्रिपेयर करेंगे। अमाउंट के फिर अपन बनाएंगे डेट का कॉलम, ठीक है जी। डेट के कॉलम के बाद फिर अपन बनाएंगे इसमें पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर के बाद इसमें बनाएंगे अपन अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है अमाउंट, ठीक है। अब ये तो अपन ने बना लिया है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अपन को पता है ये कौन सी साइड है, सीआर साइड, और ये कौन सी साइड है, डीआर साइड, ठीक है। डीआर में जो भी एंट्री पोस्ट होती है वो 2 के साथ पोस्ट होती है, और बाई साइड जो यानी सीआर में जो भी एंट्री पोस्ट होती है वो बाई के साथ पोस्ट होती है, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। तो देखो इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले 2015 जनवरी। तो एक बात याद रखना है, इसमें जो अमाउंट दे रखी है वो रुपीस में है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ इसमें रुपीस, RS, ठीक है। तो इसमें आप रुपीस भी लिख सकते हैं। अमाउंट अगर डॉलर में दे रखी होगी तो डॉलर में लिख लेंगे, जिस भी चीज में दे रखी होगी अमाउंट, आप अमाउंट के बगल में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर सीधे रुपीस भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी की, यानी कि 400। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो वो कौन सी डेट को था जी, जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 को था स्टॉक। अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा पिछले साल का जो क्लोजिंग, यानी इससे पहले लास्ट डेट अगर मैं बात करूं 1 जनवरी, कब की बात चल रही है, 2015 की। तो ये 2015 की बात कर रहे हैं, जनवरी 1, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1 जनवरी 2015। तो ये लास्ट वाली बात करूं तो 31 दिसंबर 14 को ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो कि अपने फर्स्ट डेट को नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। यानी लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट को क्या हो जाता है कि ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो 1 जनवरी 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से अमाउंट कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे 480 लिख दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें लिख रहा है अप्रैल को इन्होंने परचेज करी है स्टेशनरी बाय चेक से 800 रुपीस की। अप्रैल 5 को जब हम स्टेशनरी को परचेज करेंगे चेक से, तो चेक मतलब बैंक यूज करेंगे, स्टेशनरी परचेज करेंगे, स्टेशनरी आएगी और पैसा जाएगा। एंट्री क्या पोस्ट होगी जी, स्टेशनरी अकाउंट डीआर। मैं यहाँ पे एक एंट्री लिख भी देता हूं, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पैसा जाएगा तो बैंक हमारा सीआर हो जाएगा। कितने रुपए थी, 800। तो 800 से ये एंट्री अपन ने कर दी। अपन को पता है स्टेशनरी का अकाउंट तो अपन बना ही रहे, तो यानी कि एंट्री तो डीआर साइड ही पोस्ट होगी, लेकिन स्टेशनरी के नाम से नहीं होगी, वो किसके नाम से होगी, टू बैंक के नाम से आएगी। कितने रुपए, 800। और डेट कौन सी है इसमें, अप्रैल 5, यानी 5 अप्रैल 2015, ठीक है। टू बैंक 800 रुपीस से। तो एंट्री मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर इसकी 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है लिखा हुआ परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से खरीदी है 1280 की। परचेज इससे पहला जो भी करा है ये तो चेक से खरीदा, और जो थर्ड वाली है इसमें उधार खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, वो भी किससे, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से, और वो भी कितने रुपए का, 1280। एंट्री पोस्ट हुई होगी, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट डीआर 2, यानी स्टेशनरी हमारे पास आ गई, और जिससे भी खरीदी है वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का बैलेंस ऑलवेज सीआर होता है। किससे खरीदी है, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, ठीक है। तो कितने रुपए का, 1280,
और इसमें भी कितना जाएगा 1280। तो आई होप कि आपको एंट्री समझ में आई होगी। स्टेशनरी डीआर है तो स्टेशनरी का कॉलम है मतलब अकाउंट है तो डीआर साइड ही जाएगी, लेकिन किसके नाम से जाएगी 25 स्टार स्टेशनरी मार्ट। ठीक है, स्टेशनरी मार्ट अकाउंट कितने रुपए से जाएगी एंट्री, यानी कितने रुपए की है 1280 रुपए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1280 और डेट कौन सी है जी नवंबर 15 यानी 15th ऑफ नवंबर 2015। आपको बात समझ में आई। अकाउंट जरूर लगा दें इसके आगे, नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओगे तो आप अच्छे तरीके से आपको ये समझ में भी आ रहा है, सामने वाला जब चेक करेगा तो उसको प्रॉपर पता होगा कि हाँ बच्चों को सब कुछ अच्छे से आता है तो अकाउंट भी यूज करें। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, अब यानी कि जो हमें बैलेंस जो दे रखा है क्लोजिंग वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे जो बैलेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर को ये स्टेशनरी इन्होंने दे रखी है 240 की, गलत है जी, इसका कुछ काम नहीं करेंगे, अपन निकालेंगे इसका बैलेंस। बस ये 3 एंट्री है, इन्होंने 31 दिसंबर को इन्वेंट्री के लिए बोला हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे अपन इसका ऐड करेंगे। क्या करेंगे जी, इसका टोटल ऐड कराएंगे। टोटल ऐड कराने के बाद हमें पता है कि ईयर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 15 को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। जब हम क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं तो कैरी डाउन वर्ड यूज करते हैं, जब ये ओपनिंग होता है तो ये ब्रॉट डाउन वर्ड यूज होता है। तो अपन इसका टोटल कर लेंगे 1200 and 800 2000 और 2400 तो 2560 यहाँ का टोटल आएगा। यहाँ साइड कोई एंट्री थी नहीं तो यहाँ पे 2560 आएगा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2560। ठीक है जी, तो अब अगर अपन बात करते हैं 2560 इक्वल रहेगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो यानी कि जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये अगली डेट का अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, यानी 1 जनवरी 16 का ये बनेगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2560, यानी कि अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, बैलेंस निकाल दिया 2560 और इस बैलेंस को जब हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को तो ये ओपनिंग, यानी ये हमारा कौन सा बैलेंस रहा, क्लोजिंग बैलेंस रहा। कौन सा बैलेंस रहा जी, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और जब ये आगे आ जाएगा तो ये हमारा कौन सा बैलेंस बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी 250 लिख रहा है इसको आप काट लीजिए, इसमें ये गलत दे रखा है और जो मैंने आपको बताया है एकदम सही है। 2560 रुपए यानी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस था जो कि अगली साल का क्या बन जाएगा जी, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। स्टेशनरी का अकाउंट ये था इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर्स के नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से और अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है उसको आप लोग कोशिश करिएगा करने का और नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा उसको। ठीक है, अब ये अपन हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड है काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे इसके अंदर टर्म्स हैं तो इसको अपन थोड़ा ढंग से समझेंगे। तो मिस्टर लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपको बोल ही दिया, तो थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर। इसमें जो एस है ना वो है मालिक, एस कौन है, ओनर है यानी मालिक है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। उसके बाद इसने लिखा विद द रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट मिस्टर एच और मिस्टर आर, यानी एक तो इसके मिस्टर एच है पर्सनल अकाउंट है मिस्टर एच और एक है इनके मिस्टर आर। ठीक है जी, तो मिस्टर आर ये दोनों तो इनके इन द लेजर है फॉर द मंथ अप्रैल 2015, यानी अप्रैल का हमें क्या बनाना है, इनके अकाउंट बनाने हैं। पहले बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में मिस्टर एस ओज मिस्टर आर, मिस्टर एस ओज मिस्टर आर। ठीक है जी, एक तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ, उसी के आगे लिखा हुआ मिस्टर एच ओज मिस्टर एस, ये लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं। तो इसका जो बैलेंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने वो लिखा है 15,000
और इसका बैलेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 20,000। अब पहले बात करते हैं कि इसमें एस का डेटर कौन है और इसमें एस का क्रेडिटर कौन है। जो ये मिस्टर एस है, ओज मतलब होता है बकाया, ओज मतलब क्या होता है बकाया। मिस्टर एस पे बकाया है, मिस्टर एस पे बकाया किसका पैसा, मिस्टर आर का। कितने रुपए, 15,000 रुपए। अब मैं बात करूं कि मिस्टर एस पे बकाया है मिस्टर आर का पैसा, तो एस के लिए मिस्टर आर कौन है, क्रेडिटर है। तो मतलब मिस्टर आर कौन है, क्रेडिटर। बात तो मैं समझ में आ रही है, यानी क्रेडिटर है। मिस्टर आर कौन है, क्रेडिटर। मिस्टर एस बोल रहे हैं मुझे 15,000 रुपए मेरे ऊपर बकाया है, मुझे देने हैं, किसके, मिस्टर आर के। तो मिस्टर आर कौन है, इसका क्रेडिटर। जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर है। तो हमने पैसा दे दिया, इसको देना है, तो ये हमारा क्रेडिटर। एक बात समझ में आई। अब बात करते हैं, अब जरा इसकी बात आओ आर के पास। तो आर से पूछा जाएगा भैया मिस्टर एस आपके कौन है, तो वो बोलेगा मेरे डेटर है, क्योंकि मुझे उनसे पैसा लेना है 15,000 रुपीस। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। हमें एस की बात करनी है केवल, तो इसीलिए मिस्टर आर का अकाउंट बनाएंगे, तो ये कौन है, इनके क्रेडिटर है। अब मिस्टर एच की बात करते हैं, तो मिस्टर एच पे बकाया है, मिस्टर एच पे बकाया किसके, मिस्टर एस के। मिस्टर एच हम हैं, बकाया है हमारे ऊपर 20,000 रुपए, किसके, मिस्टर एस के। तो मैं क्या बोलूंगा कि मिस्टर एस मेरे कौन है, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उन्हें कितने रुपए देने, 20,000 रुपए। ठीक है, अब मिस्टर एस की बात करते हैं। मिस्टर एस से पूछा जाएगा भैया मिस्टर एच आपके कौन है, तो मिस्टर जो एस है ये बोलेगा कि भैया मुझे एच से 20,000 रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब एच मेरा कौन है, डेटर है। तो ये एच कौन हुआ, इनका डेटर हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि ये फाइंड आउट हुआ है कि आर इनका क्रेडिटर है और इनका एच जो है वो कौन है, इनका डेटर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको एग्जांपल के साथ प्रॉपर तरीके से ये समझा दिया है। तो अब इनके अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट्स की बात करेंगे तो अभी अपन प्रिपेयर करते हैं इनके अकाउंट्स। ठीक है जी, तो इनके अकाउंट्स अपन करते हैं प्रिपेयर। तो एक मिस्टर एच का बनाना है और एक मिस्टर आर का बनाना है। तो आर हमारे क्रेडिटर हो गए और एच हो गए डेटर। ठीक है, तो अपन इन दोनों अकाउंटों को प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ एस में। इन द बुक्स ऑफ एस, इन द बुक्स ऑफ एस। तो अकाउंट बना रहे हैं अपन, यानी कि डेट, और इसमें जनरल फोलियो नहीं है तो अपन जनरल फोलियो कॉलम नहीं बनाएंगे। पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो हमारे यानी कि डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये अपने बना लिया है लेजर। इसका नाम रखते हैं, किसका अकाउंट हमें बनाना है, पर्सनल अकाउंट है मिस्टर एच का, मिस्टर एच। ठीक है, तो यानी कि डेट, वही पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। मैं लिख नहीं रहा हूं इसमें, और ये है मिस्टर आर। ठीक है, तो ये मिस्टर एच, मिस्टर आर। तो मैं मिस्टर आर के बगल में लिख दे रहा हूं क्रेडिटर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मिस्टर एच के बगल में मैं लिख दे रहा हूं डेटर। तो ये एस का जो मिस्टर एच है वो डेटर है और आर जो है वो है क्रेडिटर। ठीक है जी, तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मिस्टर आर ने सोल्ड किया है गुड्स वर्थ 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर टू मिस्टर एस को। पहले तो समझते हैं आर कौन है, इनका क्रेडिटर। तो पहले इनके बैलेंस को लिखते हैं, जो अपन ने बैलेंस नहीं लिखे अभी। तो मिस्टर आर एच जो डेटर, उसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी डेट को आएगा, 1 अप्रैल, और वो दे रखा है कि ईयर 2015। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मिस्टर एच के जरा बैलेंस देख लेते हैं, कितने रुपए का दे रखा है भैया, एच का दे रखा है अपन को 20,000 का। ठीक है, और ऐसे ही 1 अप्रैल 2015 को क्रेडिटर का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना दे रखा है जी, 15,000 रुपए। तो ये दोनों बैलेंस आपको समझा दिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे आए हैं। तो अपन को स्टार्ट करते हैं। तो 4 तारीख की एंट्री है, मिस्टर आर ने सोल्ड किया गुड्स।
मिस्टर आर ने क्या किया, सोल्ड किया गुड्स, किसको, एस को, यानी कि इन द बुक्स ऑफ एस, यानी माले के जो ओनर है, ठीक, कितने रुपए का, 60,000 का, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पर मिस्टर एस को। पहले तो एक बात समझ लेते, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं होती, माइनस कराएंगे केवल 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, इसका मतलब 60,000 का 10% अगर मैं लेस करूं 6,000 आएगा, लेस करा नहीं पाता है 54,000, तो 54,000 का गुड्स सोल्ड करा है आर ने, किसको सोल्ड किया है, एस को, तो आर ने सोल्ड किया, ये आर के लिए तो सेल है, पहली बात समझ में आ गई, आर ने सोल्ड किया तो आर के लिए तो ये सेल है, लेकिन अगर मैं एस के लिए बात करूं तो एस के लिए क्या है, परचेज, जब एस परचेज करेगा आर से तो वो एंट्री क्या पोस्ट करेगा, परचेज अकाउंट डीआर टू आर अकाउंट, तो बाई परचेज, आ रही है बात समझ में, बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट कितने रुपए जी, मतलब कौन सी डेट का है जी, ये 4 तारीख का है, 4 अप्रैल 2015, तो अमाउंट कितने रुपए की दे रखी है, 54,000, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट लग गया है, 10% हटा दिया 6,000। तो अब एक बात दोबारा समझा देता हूं कि मतलब ये इनके लिए परचेज कैसे, आर के लिए तो ये सेल है, क्योंकि आर के लिए तो दे रखा है कि आर ने सोल्ड करा है एस को, तो आर के लिए अगर ये सेल है तो फिर एस के लिए क्या है, परचेज है, क्योंकि एस परचेज कर रहा है, तो वो एंट्री क्या पोस्ट करेगा, जब आर से वो परचेज करेगा तो एंट्री पोस्ट होगी परचेज अकाउंट डीआर टू आर, आर को अपना क्या बनाएगा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, सीआर, परचेज क्या होती है, डीआर, परचेज का बैलेंस डीआर, तो अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी, परचेज अकाउंट डीआर टू आर, तो बाई परचेज कितने रुपए, 54,000, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 5 तारीख की एंट्री है, मिस्टर एस, मतलब मिस्टर एस ये इन्होंने सोल्ड किया है मिस्टर एच को गुड्स, प्राइस 30,000 रुपए, मिस्टर एस ने गुड्स सोल्ड किया एच को, तो हमने तो एस की एंट्री चाहिए ना, तो एस ने सोल्ड किया एच को कितने रुपए का, 30,000 का, कौन सी डेट को जी, 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को अपन एंट्री करेंगे 5 अप्रैल 2015 को, तो जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या करेगा एस, मिस्टर एच अकाउंट डीआर, क्योंकि एच को क्या है, सेल, तो मिस्टर एच अकाउंट डीआर टू सेल, क्योंकि हमें पता है सेल का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, सीआर होता है, तो मिस्टर एच अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, आई बात समझ में, कितने रुपए का किया इन्होंने जी, ये किया इन्होंने 30,000 का, तो मैंने यहाँ पे 30,000 लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, यानी 17 तारीख को एंट्री हुई है, रिकॉर्ड अ परचेज 25,000 नेट फ्रॉम आर, इन्होंने 25,000 रुपए की परचेज करी थी आर से, ठीक है, और वो विच वर सोल्ड कर दी एच को एट अ प्रॉफिट 15,000 में, रिकॉर्ड परचेज, मतलब इन्होंने परचेज कर रखी है, ये आर से परचेज कर रहे हैं, और इन्होंने क्या करी, 25,000 रुपए की परचेज थी, जिसमें 15,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके वो किसको बेच दी है, आर को, एच को बेच दी है। अब एच को बेच दी यानी कि 15,000 रुपए की, तो यानी 25,000 रुपए की तो परचेज जो करी थी रिकॉर्डेड है पहले, इनमें से 25,000 रुपए और उसमें 15,000 रुपए और ऐड कर लिए, तो टोटल मिला के 40,000 रुपए में किसको सेल करी है, मिस्टर एच को, तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, मिस्टर एच अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, यानी कौन सी डेट को, 17 तारीख को, ठीक है, 17/4/2015, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए हो गया जी, कितने रुपए, 40,000 रुपए, आ गई बात समझ में, यानी कि 25,000 प्लस 15,000 अपन ने 40,000 रुपए ऐड करके लिख दिए। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की, ठीक है जी, 18 तारीख की अपन हम बात करते हैं, 17 तारीख की एंट्री अपन ने पोस्ट कर दी है, आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। 18 को लिखा मिस्टर एस ने रिजेक्ट करा 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑफ 4 अप्रैल, यानी कि इन्होंने 4 अप्रैल को जो गुड्स खरीदा था, परचेज किया था आर से, वो रिटर्न कर दिया है, उसमें से कितना 10%, तो 54,000 का 10% कितना होता है 5400। जब ये इसको रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी जी, एंट्री पोस्ट होगी आर अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न का बैलेंस सीआर होता है, तो परचेज रिटर्न सीआर कर दिया और आर को इन्होंने कर दिया डीआर, क्योंकि आर को क्या करेंगे, कम कर देंगे, कितने रुपए से 5400 से, तो एंट्री जो यहाँ पे आ जाएगी टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कौन सी डेट को कराई जी इन्होंने करा 18th को, तो 18th अप्रैल 2015, और वो भी अपन कितना लिखेंगे 5400, कितना, क्योंकि 54,000 54,000 था, जिसका 10% इन्होंने करा 5400 हो गया, रिटर्न कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आर को कम करना है भाई, परचेज मैंने रिटर्न कर दिया, तो मैं आर को 54,000 रुपए से क्यों डीआर करके रखूंगा, सीआर करके रखूंगा, तो मैंने डीआर कर दिया 5400 से, उनको कम कर दिया। आई बात समझ में, तो ये एंट्री यहाँ पे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 19th अप्रैल की एंट्री की, तो 19th अप्रैल को क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझेंगे। इन्होंने लिखा है मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो, मिस्टर एस ने इशूड करा है
कैश मेमो फॉर ₹10,000 टू मिस्टर एच को who come personally with the consignment goods urgently need by him। इसकी कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं होगी क्योंकि इन्होंने इशूड किया कैश मेमो, केवल 10,000 का कैश मेमो इशू किया है। who come personally for the personally करा है इनको कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के लिए urgently need by him, तो इसकी कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं होगी। पर्सनली वालों की कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अपन 22 तारीख की बात करते हैं। मिस्टर एच ने क्लियर करा है हाफ हिज टोटल, ध्यान से समझना है, मिस्टर एच ने क्लियर करा है हाफ मतलब जितना भी होगा उसका हाफ, और ठीक है, और हाफ उन्होंने टोटल ड्यूज टू मिस्टर एच को, और एंजॉइंग 1.5% कैश डिस्काउंट ले लिया ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वाज बाय चेक, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपए तो किसमें पेड किए, चेक में, बच्चे कुछ कैश में। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि भैया इनका जो टोटल है 20, 30 और 40, इसको अपन ऐड करते हैं, 20 और 30 50 और 40 90, तो 90,000 अगर हमारा हो रहा है, 90,000 का पहले अपन आधा करेंगे 1/2, क्योंकि इन्होंने हाफ के लिए बोला है। टोटल जितना ड्यूज था वो गया 90,000, उसका हाफ करा तो 45,000 आ गया, ठीक है। 45,000 का पर उन्होंने कितना परसेंट डिस्काउंट रिसीव किया है, यानी आधा परसेंट, यानी 1/2%, तो यानी कि अपन कितना लिख सकते हैं इसको, 100/2 भी लिख सकते हो या 0.5 भी लिख सकते हो, 0.5 इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 0.5% लेंगे तो इसका जो 0.5% जो हमारा आएगा वो आएगा 225। इसको निकालने का बहुत ही इजी तरीका है कि अगर आधा परसेंट आपको निकालना है तो पहले 1% निकाल लें, मतलब 45,000 का 1% करेंगे तो 450 और उसका हाफ कर देंगे तो 225, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 225, ठीक है जी। तो अभी आ गया यहाँ पे 225, तो अब 225 का इन्होंने ले लिया डिस्काउंट। 4500 में से जब हम 225 लेस कराएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच के आएगी वो 5, 9 है तो 7 और 9 है तो 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4 तो हमारे पास अमाउंट जो आएगी 4,4,775 आएगी, जिसमें से उन्होंने 20,000 तो किसमें दे दिया अपन को, चेक यानी बैंक से, और बचा कुछ यानी 24,775 में किसमें दिया है, कैश में। तो जब अपन इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, मिस्टर एच से पैसा आ गया, एंट्री अपन करेंगे कौन सी डेट को पैसा आया जी, पहले उसकी एंट्री देख लेते हैं। ये पैसा आया है अपने पास 22 यानी 22 अप्रैल 2015 को। एंट्री जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डीआर, तो बाई बैंक, ठीक है, और यहाँ पे 22/4/15 को ही अपन कर देंगे यहाँ पे बाई कैश, क्योंकि एंट्री क्या पोस्ट हुई, बैंक अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर और डिस्काउंट अकाउंट डीआर। तो 22/4/2015 को एक और एंट्री बाई डिस्काउंट, ठीक है जी। तो एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर 2H, तो 2H है तो एंट्री तो H यानी कहां रहा, क्रेडिट साइड, एंट्री क्रेडिट साइड ही पोस्ट होगी, बाई बैंक, बाई कैश, बाई डिस्काउंट के नाम से। बैंक में जाएगा अपना कितना 20,000, कैश में जाएगा 24,775 और डिस्काउंट में जी कितना जाएगा अपना 225। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बैंक, कैश और डिस्काउंट। हाफ पोर्शन पेड किया है 45,000, उस पर डिस्काउंट ले लिया 0.5% 225, 45,000 में 225 लेस करा तो 44,775, 20,000 बैंक में, बचा कुछ कैश में, जो कि इन्होंने बोला है, तो अपन ने यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर दी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके आगे की। उन्होंने कहा 26 को आर का टोटल ड्यूज, आर पर जो भी टोटल ड्यूज था, आर की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो भी इन पे ड्यूज था उसमें से 10,000 हेल्ड बैक, मतलब 10,000 को छोड़ दे, लेस कर दे उसमें से 10,000, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्लियर कर दिया है एंजॉय कैश डिस्काउंट 1,000 ऑन पेमेंट मेड। अब जरा एक बात करते हैं, इनका जो टोटल पेमेंट जो हमारे पास निकल गया यानी 15,000 हो गया, और एक हो गया हमारे पास कितना 54,000, तो हमारे पास जी कितना हो गया यहाँ पे 69,000, ठीक है। बात तो मैं समझ में आ रही है, यहाँ पे कितना हो गया 69,000 यहाँ पे हो गया। और इसमें देख लेते हैं कि और तो कोई एंट्रीज अपनी इसमें नहीं है, तो जी अब इसमें कोई भी एंट्री अब यहाँ पे बताया नहीं है, शायद एक 17 तारीख की एंट्री अपनी रह गई है, हाँ जो, हाँ तो 2 सेल्स यानी कि जो 25,000 की अपन ने यहाँ पे बताया था ना, ये जो 25,000 प्लस 15,000 रुपए के प्रॉफिट पे जो बेचा था, तो रिकॉर्ड करनी थी 25,000 रुपए की, ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड करनी थी 25,000 की 17th को। तो इनसे जब परचेज करी होगी मिस्टर आर से, तो इन्होंने एंट्री क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू मिस्टर आर, तो यानी कि 17/4/2015 को बाई परचेज। तो आई होप कि ये वाली भी एंट्री आपको समझ में आई होगी,
बाई परचेज 25,000। तो वो 25,000 जो 17 तारीख को परचेज करी थी उसमें 15,000 रुपए ऐड करके 40,000 रुपए में इनको बेच दी, तो अपन ने इनके यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर ली। अब इसके अलावा कोई भी इनका बैलेंस नहीं है, तो अपन इनको ये सब टोटल करेंगे, यानी कि जितना भी इनका बैलेंस बच रहा है, यानी कि अपन का 15,000 और 54,000 हो गया हमारा 69,000। 69,000 में 25,000 अपन ऐड करेंगे तो अपना कितना बैलेंस बचेगा, 6 और 9 14, कैरी 1 6 और 2 8 और 1 9 94। तो 94,000 इनका बैलेंस बचेगा। इन्होंने कहा इसमें से 10,000 रुपए आप छोड़ दीजिए, ठीक है जी, 10,000 रुपए छोड़ दिया, यानी बैलेंस रह जाएगा 84,000 बच रहा है। कितना बच रहा है जी, 84,000 में से 5400 लेस करा दीजिए, यानी 5400 अपन ने लेस कराए तो जी बैलेंस अपने पास जो बच रहा है 10 में से 4 गए तो 6 और अपने पास यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, यानी हमारे पास बचेगा 78,600। बात आ रही है, तो ये जो बच्चा कुछ 78,600 है, यानी 78,600 इन पे को कितना डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 रुपीस का इनको डिस्काउंट मिला है। तो अपन जब एंट्री पोस्ट करेंगे तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, मिस्टर आर अकाउंट DR2, कौन सी डेट को पेमेंट किया है जी, डेट है अपने पास इसकी 26 अप्रैल, ठीक है जी, 26 अप्रैल को एंट्री पोस्ट की गई है, 26 अप्रैल 2015। तब एंट्री क्या करेंगे अपन 2, यहां पे लिख देंगे बैंक कितना 77,000, इन्होंने कितने से पैक किया है, यानी 77,000, यानी 78,600 है ना, 1,000 लेस करेंगे तो 77,600 और 26/4 को 2015 को 2 डिस्काउंट, ठीक है, 2 डिस्काउंट कितने रुपए का रिसीट हुआ है यहाँ पे, 2 डिस्काउंट रिसीट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। और यहाँ पर लिखेंगे 30/4/2015 को 2 बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कितना 10,000। तो अपन यहाँ पे टोटल कर देंगे, ये 94,000 आपके इक्वल आ जाएंगे। एक बार आपको और समझा देते हैं, 15,000 रुपए का बैलेंस था, परचेस करी 54,000 की 4 अप्रैल को, 17 अप्रैल को 25,000 की परचेस करी थी 70, और ये जो 25,000 की जिसने परचेस करी थी उसमें 15,000 रुपए ऐड करके 40,000 रुपए इस डेट को उसको बेच दी, ठीक है। ये तीन एंट्री समझ, इनका टोटल 94 बैठा। इन्होंने कहा है 94,000 और हम कह रहे हैं कि 10,000 इनमें से माइनस करा दिया हमने, तो मतलब 84,000 का हमारे पास बचा था बैलेंस। 84,000 में से अपन ने 54 लेस कराए, बचा था अपने पास कितना 78,600, और इन्होंने कितना डिस्काउंट लिया इसको पेड करने में 1,000 का, तो 77,600 पेड कर दिया, 1,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया और टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 10,000 आगे जो कि अभी पे नहीं हुआ है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो जब ये अगली डेट को जब ये आगे जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 मई 2015 को, तो ये किस नाम से आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए से जी 10,000 रुपीज से ये यहाँ पे चले जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा क्रेडिटर का अकाउंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं डेटर के अकाउंट की, तो इसका नेक्स्ट एंट्री और है अभी इसकी, इन्होंने बोला है कि क्लोज करना है एच अकाउंट, एच का अकाउंट क्लोज होगा। इन्होंने बोला टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑल बट 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक बिकॉज़ ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। भैया ऐसा था, इनका जो भी बैलेंस बच रहा है उसमें से 5,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे, वो बैंक डेप्ट होंगे क्योंकि बैंकक्रप्ट हो गए, और बचा कुछ उन्होंने पैसा दे दिया है चेक के थ्रू। तो देखो जरा पहले इनका बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पे बात करी थी 90 में से 45,000 रुपए का अपन करते हुए थे 45,000 का, बचा कितना 45,000, उसमें से 5,000 इनका बैंक डेप्ट हो गया और ये 40,000 रुपए आपको दे दे रहे हैं। और ये कौन सी डेट को करा है, 29 को करा है, तो 29 अप्रैल 2015 को अपन एंट्री यहाँ पे पोस्ट करेंगे 29 अप्रैल को, ठीक है। तो बाय बैंक 40,000 और बाय बेड डेप्ट, ठीक है जी, बाय बेड डेप्ट 5,000 का, तो ये हो चुका है अपना क्लोज, ठीक है 90,000। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि ये डेटर थे, ये क्रेडिटर थे, एंट्रीज वाइज अपन ने अच्छे से समझा। एक एंट्री में कंफ्यूजन था जो मैंने कंप्लीट कर दिया कि 25,000 रुपए की परचेस करी थी 17 अप्रैल को, उसमें उन्होंने 15,000 रुपए जोड़कर इनको बेच दिया 40,000 रुपए का। वो मैंने जो अपन ने पढ़ा था, अपन को लगा कि वो रिकॉर्डेड था बैलेंस, पर ऐसा नहीं था, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर दिया है, और अपन ने उसमें 50,000 ऐड करके 40,000 को अपन ने उसको सेल करा दी। इन सब के बैलेंस की बात करें ना, उन्होंने 10,000 को छोड़कर जो भी बैलेंस बच रहा था उसको इन्होंने पे कर दिया 1,000 के डिस्काउंट पर, तो 1,000 को डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, 77,600 इन्होंने पेड कर दिया। इनका बैलेंस में 45,000 ऑलरेडी अपन ने काम करा दिया था, बच्चा को जो बैलेंस है उन्होंने कहा 5,000 रुपीस को छोड़कर बाकी सारा पैसा मिल गया, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए तो वो पैसा उनको नहीं मिल पाया। तो भाई ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, मजबूत क्वेश्चन है, इसको एक बार आप और रिवीजन करेंगे
इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस रह गए उसको भी हम कराएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस, उसका भी अपना लेक्चर रहेगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करने का है, फाउंडेशन कंप्लीट करने का है। तो आई होप कि गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से रिवीजन करें, टेंशन आपको लेनी नहीं है, बस फोकस रखना है अपनी स्टडी पे और जैसे हम करा रहे हैं आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक दिन आपके लिए रूटीन भी लेके आऊंगा कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अपन को जो टारगेट है वो पता है कि अपन को फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर करना है कि नवंबर 2020, ठीक है जी। कोरोना वायरस चल रहा है, घर पे ही रहेंगे, स्टे सेफ, स्टे होम, तो इसका यूज करें ना, अच्छे से पढ़ें। तो ठीक है गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर से क्या कर दें, प्रेस कर दें। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।